2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश का अनुमान। अंडमान निकोबार के कई हिस्सों में बरसेंगे बादल। आज ओडिशा में कहीं कहीं चलेगी गर्म हवाएं। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश के गिने चुने हिस्सों में गर्म हवाएं चलने की संभावना। ओडिशा के भुवनेश्वर में अधिकतम तापमान रहा 44.2 डिग्री। हिमाचल प्रदेश के ऊना में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री हुआ दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कहां चलेगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। आज अरुणाचल प्रदेश में बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। असम और मेघालय में आज बिजली कड़कने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। आज और कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं संभव। ओडिशा में कल बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। आज ओडिशा में कहीं कहीं गर्म हवाओं की संभावना। सौराष्ट्र कच्छ में कल इक्का दुक्का जगह गर्म हवाओं के हैं आसार। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश में गिने चुने हिस्सों के अंदर चलेंगी गर्म हवाएं। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे। एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के मौसम पर। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं बारिश हुई। अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पानी बरसा। असम और मेघालय में गिने चुने स्थानों पर बरसात हुई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बादल बरसे। केरल और लक्षद्वीप में छिटपुट हिस्सों में वर्षा हुई। अंडमान निकोबार के भी कुछ इलाकों में पानी बरसा। अब आइए जायजा ले लेते हैं तापमान की स्थिति का। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पंजाब के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा मापा गया। इसके विपरीत अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री नीचे आया है। बिहार में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। अंडमान निकोबार के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री नीचे आया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान ओडिशा के भुवनेश्वर में 44.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। झारखंड में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। हरियाणा के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा मापा गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हिमाचल प्रदेश के ऊना में 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। अब आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। जान लेते हैं देश भर में अगले 2 दिन कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश होगी। आज और कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वर्षा नहीं होगी। इसके अलावा 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में धूप खिली रहेगी। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात के आसार नहीं है। इसके साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन, बिहार और झारखंड में बारिश नहीं होगी। ओडिशा में कल इक्का दुक्का जगह बरसात हो सकती है। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। आज और कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में वर्षा का अनुमान है। असम और मेघालय में 2 दिन कुछ स्थानों पर बादल बरसेंगे। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के भी कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन बारिश नहीं होगी। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ और कोंकण गोवा में बरसात के आसार नहीं है। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी मौसम साफ रहेगा। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में पानी नहीं बरसेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन बरसात का अनुमान नहीं है। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में वर्षा का अनुमान नहीं है। 2 दिन केरल के गिने चुने हिस्सों में बरसात हो सकती है। लक्षद्वीप में 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। अंडमान निकोबार में 2 दिन कई इलाकों के अंदर बारिश संभव है। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे कर सकते हैं आप हरी मिर्च की खेती। देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक अगर आप खेती किसानी करते हैं तो निश्चित तौर पर फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। आज हम खास तौर से जानकारी लेकर आए हैं अपने असम और मेघालय के किसानों के लिए। तो इस वक्त कौन कौन से कृषि कार्य आपने अपने खेतों में करने हैं, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। असम में धान की बुआई करें। धान के खेत में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। किसान जूट की बुआई कर ले। यहाँ लौकी और कद्दू की बुआई कर सकते हैं। लौकी और कद्दू के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। लौकी और कद्दू के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। वहीं मूंग और उड़द की बुआई कर ले। मूंग और उड़द में समय समय पर सिंचाई भी कर सकते हैं। साथ ही मक्के की बुआई करते रहे। इसके अलावा केले की रुपाई करें। इसी तरह लहसुन और अदरक की रुपाई कर सकते हैं। वहाँ भिंडी की बुआई कर ले। अभी नारियल की रुपाई के लिए उचित समय है। नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। असम में गन्ने की रुपाई भी की जा सकती है। मेघालय में बैंगन और लाल मिर्च की रुपाई करें। बैंगन और लाल मिर्च के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसी तरह टमाटर और शिमला मिर्च की रुपाई करते रहें। टमाटर और शिमला मिर्च के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान अदरक और हल्दी की खुदाई कर सकते हैं। साथ ही बीन्स की बुआई कर ले। बीन्स के खेत में सिंचाई करते रहे। अभी अनानास की कटाई कर ले। वहीं स्ट्रॉबेरी की तुड़ाई कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी के खेत में हल्की सिंचाई करें। यही अमरूद के बागों में जैविक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेघालय में फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुआई कर ले। यहाँ गोभी के खेत में पानी का उचित स्तर बनाए रखें। ये तो बात हुई खेती किसानी की। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं हरी मिर्च की बुआई के बारे में। हरी मिर्च की खेती हमारे देश के काफ़ी हिस्सों में आसानी से की जा सकती है और हरी मिर्च की मांग भी साल भर बनी रहती है। तो अगर आप भी करना चाहते हैं हरी मिर्च की खेती तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगी। हरी मिर्च की नर्सरी में बुआई मार्च और जून जुलाई में की जा सकती है। किसान हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म लगा सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल हरी मिर्च की पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। हरी मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 हरी मिर्च तक होती है। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रुपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज ले। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दे। इस समय 10 से 12 दिन के अंतराल में फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च की फसल में आद्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इन रोगों के अलावा हरी मिर्च की फसल में
थ्रिप्स और माहू कीट का खतरा भी बना रहता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहे। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ रोग प्रभावित फसल पर ही करें। तो अभी आज की फसल में आपने हरी मिर्च की खेती के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ विशेष बातें बता दें। अरुणाचल प्रदेश में मक्का की बुवाई कर सकते हैं किसान। मक्के के खेत से खरपतवार निकालने का काम करें। अरुणाचल प्रदेश में मक्के के खेत में जल निकासी का प्रबंध करें। केले के खेत में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। अरुणाचल प्रदेश में केले के गुच्छों की कटाई करते रहें। धान की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भिंडी की बुआई के लिए खेत तैयार करें। लौकी की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। अरुणाचल प्रदेश में लौकी के खेत से घास फूस निकालने का काम करें। अरुणाचल प्रदेश में सरसों की कटाई कर सकते हैं किसान। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस खेती और मौसम से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। पश्चिम बंगाल में मक्का की बुवाई कर लें। इलायची के खेत में निराई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में जूट की बुवाई करते रहें। सरसों की कटाई कर सकते हैं किसान। पश्चिम बंगाल में आलू की खुदाई कर लें। अदरक की बुआई के लिए खेत को तैयार करें। पश्चिम बंगाल में जूट के खेत में सिंचाई कर लें। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। पश्चिम बंगाल में भिंडी की बुआई कर सकते हैं। धान के खेत में जल निकासी का प्रबंध करें। आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ और अहम झलकियों पर। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ स्थानों पर चल सकती है गर्म हवाएं। 2 दिन केरल में बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं का अनुमान। अंडमान निकोबार में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलना संभव। 2 दिन अंडमान निकोबार में कहीं कहीं जोरदार बरसात के आसार। पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी में 2 दिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन मन्नार की खाड़ी में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की दी गई है सलाह। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो किसान भाइयों बहनों, फिलहाल के लिए मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।